नमस्कार आप सभी का अरदास क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, स्वर्णिका हमारे साथ हैं। स्वर्णिका अभी 2023 और 24 में जिसका रिजल्ट आया है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने पास किया है। एमए के दौरान ही अभी किया है और मेरे ख्याल से एमए का रिजल्ट भी अब आ ही जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है स्वर्णिका। थैंक यू सर। अपने ही घर में स्वागत करने का अंदाज ही कुछ और होता है। आप लोग भी ताली बजाइए इनके लिए। तो स्वर्णिका, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो यही पूछूंगा कि कैसा लग रहा रिजल्ट जब हुआ। तो रिजल्ट आया तो उस समय कहाँ थे और क्या हुआ, थोड़ा एक्टिविटी बताइए। सर सोनिका खुल के बोलती है, बड़ा मजा आता है। हाँ। सर रिजल्ट रात को आया था, नहीं रिजल्ट आ गया था जल्दी, पर साइट नहीं खुल रही थी। फिर उसके बाद 2 बजे रिजल्ट आया था, मेरा ओपन हुआ था 2 बजे। हाँ। उस टाइम सब सो रहे थे घर में, मैंने जाके पापा को उठाया रात के 2 बजे। वो आंखें लाल उनकी, वो उठ के वो बोलते हैं कि क्या हुआ। उनका रिजल्ट आया है मेरा। मैं कहती हूँ, क्या हुआ। मैंने कहा मेरा नंबर आ गया। वो कहते बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने देखा, सारा एनालाइज किया, फिर बोलते हैं कि वो ये नहीं कि हाँ सुबह को बात करेंगे, उसी टाइम पे क्या करना है, अब इसका क्या होगा, क्या अच्छा, फायदे सब हैं। बैठ गए। हम सब बैठ के उसी टाइम डिसाइड कर दे। रात के 2 बजे फिर मैं बोला सुबह को डिसाइड करेंगे, अब सो जाओ सब। फिर सो गए। फिर मैंने आपको भी भेजा था रात के 2 बजे रिजल्ट। फिर लगा कि ज्यादा लेट हो गया, सर सोचेंगे इस टाइम क्या कर रही है। फिर मैंने सुबह को वापस भेजा 5 बजे। उस दिन नींद नहीं आई थी रिजल्ट पाँच की बजे एक्चुअल में एक्साइटमेंट में। अपूर्वा सबसे पहले जगाई। अपूर्वा का अभी इस बार 210-11 मार्क्स आया था, 70% आया था और एक आध नंबर से उसका जेआरएफ रुक गया। तो उसने किया फिर काफ़ी देर बातचीत, फिर इसका मार्कशीट देखे। तो एक ये था कि ये बेल्ट बुलंदशहर, बिजनौर, इधर सहारनपुर आसपास का जो पूरा बेल्ट है। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में अभी निकिता ज्वाइन की है एसडी कॉलेज। तो ये सब है कि बच्चे थोड़ा सा आ रहे हैं, सिंसियर हो रहे हैं कि मतलब पढ़ने में। गर्ल्स तो ज़्यादा बीएससी एमएससी कर लेती हैं, लेकिन जो आर्ट्स में आए उसने बहुत अच्छा किया है। तो सोनिका, यहाँ कैसे आना हुआ, अरदास क्लासेज को कैसे? उसके बाद मैंने आपकी डेमो क्लास ली थी। डेमो क्लास के बाद मैं डायरेक्ट आ गई कि यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हो, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो, उन्हें बता रहे हो आगे क्या करना है। तो उससे तो टीचर को इतना तो पता होता ही है, सबको, बच्चे हम्म। को भी, कि कितना टीचर हमको समझ रहा है। तो आपने समझा, तो इसलिए अच्छा, तो मैं यहाँ आ ज्वाइन गए। किया था। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब देखो, बड़े इंस्टीट्यूशंस की तो खैर बड़ी बात होती है। मुझे ये लगता है कि जो आप सब आते हैं, एक पर्सनल केयर जो मिलता है, ये सबको किया जा सकता है अगर कोशिश करा जाए ना। तो ग्रुपिंग करके, अलग अलग बैचेज ना बांट करके भी अगर देखा जाए ना, कि दिन बांट दिया जाए कि इतने स्टूडेंट को इतने दिन ध्यान दिया जाएगा, उसको अलग से उसकी काउंसलिंग हो जाए क्लास के ड्यूरेशन में भी, तो बेहतर हो सकता है रिजल्ट। होता क्या है कि आप शहर आ जाते हैं, क्लास में कहीं भी कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है कि आपको कुछ आया भी कि नहीं, कितना आप जान रहे हैं। एक टेस्ट सीरीज का फैशन चलता है, वो पता नहीं वो कौन टेस्ट बनाता है, कौन चेक करता है, कौन आपको कहने आता है कितना नंबर आया। आप ही सुन लो, आप ही समझ लो, आप ही टेस्ट दे दो, आप ही मार्क्स ले लो। इतने लाखों में एक आध बच्चा कोई होगा ऐसा। सबको उम्मीद रहती है कोई तो पूछे कि भाई ये टॉपिक पढ़े हो। भले हेजिटेशन होगा, नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं आएगा, तो अगले दिन तो नहीं कहेंगे कि नहीं आएगा, अगले दिन बोल ही देंगे। उस दिन भी नहीं बोलोगे, उसके अगले दिन, 3-4 दिन तक आप नहीं रह सकते ऐसे चुप, बाकी लोग बोल रहे हैं आप चुप रह जाएंगे, संभव नहीं। तो इस कंडीशन में वो तो हो जाता है। तो अरदास क्लासेज में अगर कहा जाएगा कि दो कुछ ऐसी बातें बताए कि मतलब बच्चों को सही में यहाँ से रिजल्ट मिल सकता है या मिल जाता है, क्या खासियत आपको क्या ढूंढने में लगा है? सर यहाँ पे आपको पता है कि हमारी कमियां कहाँ कहाँ पे हैं, हम कितना कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलरली किस हर बच्चे का पता है कि ये कितना कर रहा है, इसे क्या आता है, इसे क्या नहीं आता। आप सब जानते हो इनके बारे में। ये सबसे बेस्ट चीज है यहाँ की, कि आपको बच्चों का पता है कि हम बच्चे का कितने पानी में है हम इस तो मैं टाइम आपको तक। क्या बोल देता था अक्सर कि पढ़ती रहती नहीं है। इधर उधर से देखती रहती है, पता नहीं क्या क्या। प्रीतिक बोलते थे पढ़ती वढ़ती नहीं है। जवाब दिया करो। हर बच्चे कुछ ना कुछ कहते, इसको बोलते तू ढंग से रोज आ जाकर पास कर जाएगी। इतना ही बोलता था मैं। वजह उसकी क्या होती है ना, कि जो एक सिंसियरिटी होती है, कैचिंग कैपेसिटी होती है तुम्हारी, फिर हो जाता है कि मन तो लगे कम से कम पढ़ने में, मन ही नहीं लग रहा है, जबरदस्ती का मन लगा के पढ़ रहे हो, तब वहां पे लग जाता है कि अभी पढ़ो,
शायद 1 आध 2 साल में तो मन लग ही जाएगा। और मन लग रहा है तो बहुत जल्द है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। यूजीसी नेट के एग्जाम बारे में बता दें कि इतना हवा बना रखा है लोग इसको, कि यूजीसी नेट का एग्जाम अभी क्वालिफाई करके कोई फर्क लग रहा है? परसों तक भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही। बस इतना ही हो जाता है कि बॉर्डर के इस पार आ गए हो तो लोग ये सोचने लगते हैं हाँ नेट पास कर गए। क्लास में 2 4 बच्चे नेट जा रहे बैठे ही रहते हैं, हमारे अक्सर ही तो बैठे रहते मेरे यहाँ पता चला नेट पास कर गए तो उन्हें ऐसा लग रहा है मैं पीसीएस लेवल का कर गई। हैं। इतना बड़ा कि नेट पास पहली बार में हो गया। उन्हें बहुत बड़ी चीज लगी, तब मुझे रियलाइज हुआ मैंने कुछ ज्यादा बड़ा किया है, खुद से नहीं हुआ इतना। होता ही है। देखो मामला क्या होता है कि आप भीड़ से बाहर आ जाते हैं। अभी कोई तुरंत जॉब नहीं मिलती कि भाई जॉब हो गया है, जॉब का एग्जाम नहीं है, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है। आप देखो आज गार्जियन आपको बिल्कुल फ्री कर दिया ना कि 2 साल तक जाओ कुछ भी करो, अच्छा करके आओ। वही नहीं हुआ होता तो रोज कुछ ना कुछ लगता है कि कोई और फॉर्म भर ले, कुछ ना कुछ कर ले, एक प्रेशर रहता है। उस प्रेशर से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद आप अब कुछ गिने चुने लोगों में तो शामिल हो गए हैं, भीड़ से तो बाहर आ ही गए। अब आपका काम है कि इस भीड़ से बाहर आने के बाद भी यहाँ आप रेस्ट करके यहीं पे नेट को भी खराब कर देते हैं, या उसके अपर लेवल की चीजों पे लग जाते हैं, उस नॉलेज को मेंटेन रखते हैं। लॉन्ग टाइम तक अगर छोड़ दिया नेट पास करने के बाद भी पता लगा कि एमए का भी कुछ नहीं आ रहा तो वो भी नुकसानदेह होता है। आप लोगों को कुछ पूछना है जो अभी इस बार अपियर होने जा रहे हैं? वैसे सोनिका का भी एग्जाम दिलवाएंगे इस बार, आप लोग भी कुछ पूछो, गरिमा जी सर कुछ पढ़ा पूछो। देंगे सारा कुछ, मैंने प्राइवेट से किया है, मैं सिर्फ पेपर के टाइम पढ़ी हूँ अपने में, तो मुझे सर ने पढ़ाया है। मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने एग्जाम्स सारे पेपर से 1 हफ्ते पहले पढ़ के हाँ, सारे वो मास्टर किए। जो है रेगुलर नहीं है, जाके एग्जाम टाइम में जाके देते थे, है ना? वहीं के कॉलेज से था, गांव से ही? हाँ जी। ठीक है। आप लोग, गरिमा जी कुछ? आपको क्या ऐसा चेंज लग रहा है, जैसा आप पहले यहाँ पर आते थे, जो बैच आता है क्राउड में आते थे कि नेट करना है, अब आज आप आए हो कि आपका नेट हो गया है? मैं यहाँ बैठी हूँ, सबसे बड़ी बात यह है मैं सर के साइड में बैठी हूँ। सही है। संगीता जी आप भी कुछ पूछ लीजिए, एक चम्मच देखिए, स्पून। मेरे को उस टाइम पे मेरे साइड में एक भैया बैठे थे, वो भैया इतने चिल्ड थे, मतलब उन्होंने वो क्वेश्चन देखा पीछे को आराम से बैठ गए। मैं खुद टेंशन में हो रही थी कि मैं ज्यादा ध्यान दे रही हूँ या ये इतने आराम से कैसे बैठे हैं, क्योंकि मेरा पेपर बहुत धीरे धीरे चल रहा था। स्टार्टिंग के 10-20 क्वेश्चंस थे। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो ठीक ठीक आते थे सारे, तो मुझे ऐसा लगा कि हो गया, बस थोड़े बहुत हो रहे होंगे आगे। फिर मैंने देखा मैंने इतने सीख लिए हैं, और वो भैया इतने आराम से बैठे हैं। मेरे को उन्हें देख देख के ज्यादा टेंशन हो रही थी, ये कर क्या रहे हैं, मैं ज्यादा टेंशन ले रही हूँ, ये पेपर ही इतना इजी आया है। पर पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, जनरल पेपर पहले अटेम्प्ट किया था मैंने, उसके बाद मैंने नॉर्मल किया था, और मैथ्स मैंने छुई नहीं थी। डीआई और मैथ्स मैंने बाद में देखा, क्योंकि उसमें बहुत कैलकुलेशन था, फिर मैंने तुक्के लगाए थे सच्ची। और किसी कुछ पूछना है? हाँ, मुस्कान कुछ पूछ लो, मुस्कान का तो क्या लग रहा है, क्या पूछना चाहिए? मतलब आपको कितना टाइम हाँ, ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन लगा था? कितना महीने पढ़े यहाँ पे? मैं अप्रैल में आई थी यहाँ पे। हाँ, फिर उसके बाद मैंने एग्जाम्स भी दिए थे बीच में, 2-3 गैप भी हुआ था। एमए का एग्जाम भी दिया? हाँ, एमए का एग्जाम भी दिया था, तभी मेरा एग्जाम था। एक मैंने ऐसे ट्रायल दिया था, यहाँ आने से 1 महीने बाद ही था वो, यूजीसी नेट का ही, तो उसमें मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मुझे तब कुछ आता भी नहीं था। उसके बाद मैं रेगुलर आई थी यहाँ पे, फिर दिसंबर में इसके हो गया। तो रेगुलर सर पढ़ाते हैं, मतलब हर टॉपिक को ना बहुत अंदर तक पढ़ाएंगे, तुम्हें एक बार लगेगा इतने अंदर तक क्यों जा रहे हैं ये, पर पेपर में वो बहुत फायदा देता है, क्योंकि पेपर में ये नहीं आता, थ्योरेटिकल नॉलेज इतनी नहीं आएगी तुम्हारी, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तुम्हें समझ के चीजें जितनी अच्छे से करोगे उतना आ जाएगा। और दीपिका कुछ तो पूछ ले आज, कल से तो बगल में यही बैठ के पूछेगी तुम क्या क्या पढ़ा दिए सर। प्रीति कुछ सवाल एक? मतलब कि जैसे एग्जाम होता है तो एग्जाम में हमारे पास मेंटोर की बहुत नीड होती है, और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में गेम होता है लैंग्वेज का, फैक्ट्स का। तो सर जैसे हमें मेंटोर करते हैं क्लास में, हमारी कंडीशनिंग करते हैं,
तो आपकी इस रिजल्ट में सर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? आपका क्या एक रहा यहाँ से एक्सपीरियंस? सर ने मेरे पे पर्सनल ध्यान दिया है, सब पे देते हैं यहाँ पे सर। सब सर को और कोचिंग में बच्चे का नाम तक नहीं पता होता, यहाँ पे हमारा सब कुछ पता है कि हमें क्या आता है, हमें क्या नहीं आता। सर ने मेरे को, जब मेरे एग्जाम दे के आई थी अपना MA वाला, उसके बाद सर ने मेरे पे ये था कि सर को कि मैं पढ़ चुकी हूँ, जो चीजें मैं पढ़ चुकी हूँ वो मेरे से पूछते थे सर कि क्या इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। पूरी क्लास में मैं थी सेकंड, मतलब 3-4 बच्चे थे हम बस जिन्हें पहले से थे जो, तो सर पूछते थे कि इसे आता होगा, तो वो पूछते थे, बाकी बच्चों को इफेक्ट पड़ता था कि हाँ इसे आता है तो हमें भी आएगा। तो सर को पता है कि क्या इसे पता है, सर को ये भी पता है कि पता क्या है इसे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आजकल सब परेशान होने लगे कि ये व्यक्ति सब कुछ जान जाता है, आज मुझे क्या हुआ ये भी पता है है ना। होता क्या है कि जब बहुत बहुत दिल से जुड़े हुए होते हैं ना, आज होता है। आपसे एक चीज बताओ, जब हम एक परिवार में होते हैं तो परिवार में जो, अगर पापा के पास रोज जाग बैठो ना, कुछ मत कहो तो उनको सब कुछ पता होगा तुम्हारे बारे में। मैक्सिमम टाइम किसके पास रहते हो? 4-5-6 घंटे, कुछ बच्चे तो 10-10 घंटे मेरे पास ही रहते हैं, कुछ 14 घंटे भी मेरे पास ही रहते हैं, 10 घंटे सोने के लिए चले जाएं। तो अब बताओ कि कैसे पता नहीं चलेगा? अगर सच में नहीं होगा ना साथ कोई, तब नहीं पता होगा कि अपना रह रहे हो, चलो पढ़ लो। यहाँ हो जाता है बहुत हर्टली जुड़े हुए हैं, एक इमोशनल जो होता है कनेक्टिविटी, वो शहर में थोड़ा मुश्किल होता है, और मैं अब तक बड़े मुश्किल से उसको मेंटेन रख रखा हूँ। कई बार होता है कि बीमारी दूर दूर करते करते खुद भी बीमार हो जाता हूँ, लेकिन ये है कि मेंटेन तो है, सबका सब कुछ पता रहता है, और मुझे इसलिए रिजल्ट सबका पहले से पता रहता है। एडमिशन के 1 वीक बाद, 2 वीक बाद, बाकी की चीजों में बस उसको संभाल के रखना होता है कि ये ऐसे ही रह गए तो कर जाएंगे। बाकी बच्चे हर लेवल पे आते हैं। एकेडमिक वीक है तब लगता है कि इसको 6 महीने साल भर लगेगा, अभी ये धीरे धीरे ये रेगुलर इस माहौल में ढलते जाएं, थोड़ी थोड़ी चीजों को भी याद करेंगे तो बाद में अच्छा कर जाएंगे। और मैं तो उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, और आप सब भी जो इस बार अपियर होने जा रहे हैं, 2-3 चीजें तैयारी में मायने रखता है। अभी स्वर्णिका भी उसी चीज को बताएंगे कि स्वर्णिका ने क्लास को रेगुलर करने की कोशिश किया, क्लास में जो चीजें नोट्स करवाई गई, जो नोट्स प्रोवाइड किया गया यहाँ से, इन सबका थोड़े थोड़े रोल होते हैं। 20% वो, 25% वो, 30% वो, क्लास लेक्चर का 20-25%, सब मिला करके 70-80-90% तक आपकी तैयारी हो पाती, उसमें से आप परफॉर्मेंस के बेस पे निकाल लेते हो मार्क्स। अब इनमें से कोई भी चीज छूटता है तो उतना मार्क्स आपका कम होना शुरू हो जाता है। ऑनलाइन आप तैयारी कर रहे हैं कहीं दूर से भी, तो ऑनलाइन उसके लिए बेनिफिशियल है जो सेल्फ रेगुलेट है, अपने आप पे उसको बहुत बेहतरीन कंट्रोल है, वो जंगल में भी बैठ के पढ़ सकता है। लेकिन ऑनलाइन सिर्फ इसलिए है कि वीडियो देख लिए या क्लास लाइव चल रही है देख लिया और समेट के रख दिया, बीच में पढ़ते पढ़ते सो गए, तब एक फॉर्मेलिटीज हो जाती है तो उसमें, और यहाँ वो पॉसिबल नहीं। यहाँ एक कड़े अनुशासन में रखना होता है। कई बार आप बहुत दुखी हो जाते हैं मुझसे, कुछ उल्टा बोल देता हूँ, लगता है कि एकदम से पता नहीं क्या ही है, बट फाइनल मकसद क्या होता है? यहाँ क्लास में भी रोते हुए नजर आए, अक्सर हो ही जाते हैं, कोई ना कोई रो ही जाता है, तो वजह उसकी क्या होती है? वजह होती है कि जिस चीज के लिए यहाँ आए हो ना, कुछ दिन बाद छीन लिए जाओगे, पेरेंट्स बुला लेंगे वापस तो मौका नहीं मिलेगा। लाइफ मिला है ना, लाइफ तो कहा जाता है एक पूरा मिला, लेकिन लाइफ सच में ये 3 साल 2 साल का ही मिला आप लोगों की जिंदगी का मेन रूट जो है ना डिसाइड होता है इसी 2-3 साल। बॉयज में थोड़ी देर के लिए अभी भी डिफ्रेंशिएट ये किया जाता है कि वो 10 साल भी तैयारी कर रहा है तो छोड़ देते हैं, वो घर से भाग के भी तैयारी कहीं जाके कर लेगा, कहीं कमा के खा रहा है। लेकिन आपकी सिचुएशन अभी उतनी स्ट्रांग सोसाइटी में नहीं हुई कि कुछ भी कर लेंगे, कहीं भी रह लेंगे, खा लेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल। बहुत रेयर फैमिली में होता है। तो मुझे लगता है कि जल्दी कर लो ना, फिर जितना टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तैयारी का, समस्याएं चारों तरफ से आपकी तरफ घेरते हुए आ रहा है, और वो आ रही है समस्याएं, तो आपको जब जकड़ लेगी ना पूरी तरीके से, तब कहोगे कब प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, मेंस निकाल रहे हो, पॉसिबल नहीं, मुश्किल में फंस जाते। तब वही होता है कि आप सेकंड लाइफ की शुरुआत कीजिए, सेकंड इनिंग हो गया, एक अध्याय खत्म है। और सेकंड इनिंग कितना टफ होता है, वो जो है उस इनिंग में उनसे पूछिए कि मैरिज लाइफ में उतना आसान भी जीवन नहीं होता। यहाँ खुद के गार्जियन खुद थे, यहाँ 5-5 गार्जियन बैठेंगे वहां, कोई ये कहेगा कोई वो कहेगा, और फिर उसमें आप किताब पलटिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं।
स्वर्णिका, आगे की एक प्लानिंग बताओ, क्या चाह रहे हो? हम चाह रहे हैं कि गर्ल्स हमारे जितने भी नेट JRF क्वालिफाई किए हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रिया शर्मा भी वेस्ट यूपी से, ये पॉलिटिकल साइंस अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। सिविल लाइन में कौन सा कॉलेज है? इंद्रप्रस्था कॉलेज, परमानेंट ज्वाइन किया इन्होंने। यानी कि पोस्टर पे लगभग लोग जिनके देख रहे हो सब कहीं ना कहीं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर या कम से कम PGT टीचर तो है, नहीं तो PCS निकाल लिए हैं सब। तो क्या प्लान है आगे का? सर आप बताओ, जो आप बोलोगे आप वही है। मेरी इच्छा यही कि अगर यूपी में जन्म लिया है तो कम से कम PCS की तैयारी तो जरूर करो। PCS, PCSJ और PCS से जो लेक्चरशिप होता है वो, ये तीनों को एक ही तरह से मान चलना। जुडिशरी कर ले उन गर्ल्स को बोलते हैं तुम्हारे पास और अपॉर्चुनिटी है, तुम नॉर्मल कमीशन भी दे सकते हो, स्पेशल जुडिशरी का कमीशन है वो भी दे सकते हो, और आने वाले टाइम में अगर लेक्चरशिप का एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी ले लेते हो तो वो भी दे सकते हो। तो तुम्हारा फील्ड और खुल जाता है। जुडिशरी की तैयारी के दौरान जरूरी नहीं कि जज ही बन पा रहे हैं आप लोअर PCS, अपर PCS, RO का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। हमारी गर्ल्स भी देखोगे तो 2-2 3-3 एग्जाम जेबा जी क्वालिफाई की थी, जो अभी मुरादाबाद में। कभी अगली बार जाओगे तो मुझे बताना, भेजूंगा, बहुत दिल से मिलती हैं और किसी भी तरह का वो होता है तो वो वैसे हेल्प करते हैं जैसे एक मतलब सर का ऑर्डर आया है। तो हम चाहते हैं कि PCS तो जरूर एग्जाम देना, और लेक्चरशिप का जो अगला एग्जाम आने वाला है यूपी का या अन्य स्टेट का, आपका MA हो जाएगा तो आप उसको दीजिए, और बाकी जो भी गाइडलाइन हो हम लोग आगे करते ही रहेंगे। और हमारा तो ये अरदास क्लासेज जो एक फैमिली है, इसके परिवार के बच्चे भले भाग जाएं कहीं लेकिन लौट के फिर आते ही। तैयारी के दौरान आप करें और सब लोग मिलकर के अच्छा करें, कुछ तो बेहतर होगा। सोसाइटी चेंजमेंट के राह में कुछ तो करेंगे, और वो करने के लिए किसका सहयोग चाहिए होगा? आप सबका ही। अभी प्रीति भी तैयारी कर रही हैं, गरिमा जी हैं, अभी 16 मई को इनका भी पेपर है, अभी बेरोजगार बोलती हैं खुद को। सब लगे हो, सब नेट पास ही है। तो नेट JRF आपको बस एक कॉन्फिडेंस दे देता है कि आप भीड़ से अलग हैं और आप में नेशनल एलिजिबिलिटी की क्षमता है। ऐसे नहीं पास कर लिया, हर किसी का नहीं हो जाता। तो अब आप करके तो दिखाओ कुछ बेहतर, औरों से तो आप में स्टेमिना है, कुछ तो किताब पलटा होगा, लैंग्वेज समझा होगा UGC की, और UGC सबसे अपर लेवल पे मान्यता प्राप्त, खास करके इंटेलेक्चुअलिटी भाषाई मामले में, लैंग्वेज के मैटर। इनका प्रश्न समझ लिए तो आप UPSC के लेवल पे आ गए। एक UPSC का क्वेश्चन पेपर समझना सबके बस की नहीं हो, वैसे UGC का भी, ये थोड़े से ही कम अप डाउन है दोनों। तो एक अच्छा एग्जाम पास किया। और देखो मिठाई की व्यवस्था पहले से ऑटोमेटिक हो रखी है तुम्हारे लिए, है ना? तो मीठा खाते हो ना? हाँ जी। हम तो इसको तोड़ दिए। इसमें खाओ।